नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। चाइना में जब से शी जिनपिंग प्रेसिडेंट बने हैं तब से बहुत से लोग देश छोड़कर जा रहे हैं और ये जो इतने लोग देश छोड़कर जा रहे हैं इनको कलेक्टिवली बोला जा रहा है द ग्रेट एक्सोडस ऑफ चाइना। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रेट एक्सोडस ऑफ चाइना है क्या और क्या कारण है कि इतने ज़्यादा लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, हाल ही में UNHCR यानी यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़, इसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना में 2012 से लेकर अभी तक 6 लाख से ज़्यादा चाइनीज़ नेशनल्स ने देश के बाहर असाइलम के लिए रिक्वेस्ट की है। असाइलम का मतलब होता है शरण। तो 6 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं 2012 से लेकर अभी तक जो चाइना के बाहर जाकर शरण रिक्वेस्ट कर चुके हैं, मांग चुके हैं और उनमें से बहुत से वो ले चुके हैं। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने यूनाइटेड नेशन के सारे ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स को एक अलग वीडियो में कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इवन चाइना की जो सबसे अमीर लेडी मानी जाती है यांग हुयान, उन्होंने भी यूरोपियन यूनियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया था, जिसकी वजह से उन्हें साइप्रस का गोल्डन पासपोर्ट मिल चुका है। ये है यांग हुयान जो चाइना की रिचेस्ट लेडी हैं। तो अब सवाल है कि क्या कारण है कि इतने ज़्यादा लोग चाइना को छोड़ के जाना चाहते हैं। देखिए, इसमें कुछ मुख्य कारण हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा कारण है क्रैकडाउन। चाइना की कम्युनिस्ट सरकार के क्रैकडाउन से कोई भी नहीं बच पाया है। इवन बिलियनर्स भी नहीं बच पा रहे हैं। सारे के सारे, चाहे वो आम जनता है, गरीब है, मिडिल क्लास है, अमीर है, बिलियनर्स हैं, सारों के ऊपर चाइना की जो सरकार है वो क्रैकडाउन कर रही है। इवन बहुत से टेक्नोलॉजी जायंट्स लाइक अलीबाबा, टेंसेंट और दीदी, इन सभी बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर रेगुलेटरी नॉर्म्स के तहत इन्वेस्टिगेशन बिठा रही है। चाइना की सरकार हर चीज़ में रेगुलेशन लगाती है क्योंकि ये कम्युनिस्ट है। कम्युनिज्म की एक विचारधारा ये है कि सब कुछ सरकार का होगा और सरकार सबको इक्वल बांटेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ बोलने तक सीमित रह जा रहा है। चाइना में अभी भी गरीबी है, गरीबी बढ़ रही है। चाइना में जो अमीर हैं उन्हें टॉर्चर किया जाता है। मतलब आपने अलीबाबा के जो फाउंडर हैं जैक मा, उनका केस देखा होगा या खबरें सुनी होंगी कि उनके ऊपर इतने ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस हुई, उनके ऊपर इतना क्रैकडाउन हुआ, इतना समय तो वो दिखे ही नहीं पब्लिक लाइफ में। तो सारे लोगों के ऊपर वहाँ की सरकार क्रैकडाउन्स कर रही है, जिससे गरीब, अमीर, महिला, पुरुष सबके सब दुखी हैं। इसके अलावा अगर हम और रीजंस को देखें तो देखिए, इतना ज़्यादा चाइना की सरकार कंट्रोल करना चाहती है वहाँ के लोगों को कि वहाँ पर ये तक सरकार ने तय किया है कि जो छोटे बच्चे हैं वो वीडियो गेम्स कितने घंटे खेलेंगे। तो अब आप खुद सोचिए कि बच्चे कितना वीडियो गेम्स खेलेंगे, कितने समय, ये भी वहाँ की सरकार तय कर रही है। इसके साथ साथ जो सेलिब्रिटी फ़ैन कल्चर है उसके ऊपर भी काफ़ी क्रैकडाउन्स किए जा रहे हैं। सेलिब्रिटी फ़ैन कल्चर का मतलब है जैसे कि अब इंडिया में आप देखिए बॉलीवुड के पार्टियां शार्टियां या जो भी चीज़ें होती हैं, तो उस प्रकार के जितना भी सेलिब्रिटी फ़ैन कल्चर है उसके ऊपर भी सरकार वहाँ पे क्रैकडाउन कर रही है। और इवन इतना ही नहीं, वहाँ के जो टेक जायंट्स हैं यानी बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं उनके ऊपर ये भी लिमिटेशन लगाई जा रही है कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एल्गोरिदम्स हैं वो कहाँ यूज़ करने हैं, कितने यूज़ करने हैं। तो इससे समझ में आता है कि सरकार जो है वो हर एक चीज़ को कंट्रोल करना चाहती है। वहाँ पर लिबर्टी नाम की कोई भी चीज़ ना आम इंसान के पास बची है, ना किसी बड़े बिजनेसमैन के पास बची है। यही एक बड़ा कारण है कि वहाँ पे लगभग बहुत से लोग जो हैं वो देश छोड़ के जाना चाहते हैं। जिनके पास अपॉर्चुनिटी है वो चल जा रहे हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को खोज रहे हैं। इसके अलावा सिविल राइट्स के ऊपर भी काफ़ी क्रैकडाउन वहाँ पे देखने को मिल रहा है। हमने उइगर मुस्लिम्स के ऊपर जो अत्याचार चाइना में हुआ या हो रहा है हम वो देख रहे हैं। इसके साथ साथ हांगकांग में हमने देखा कि किस प्रकार से वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ज़बरदस्ती उन लोगों की गैर मर्जी से बदल दिया गया और अपनी विचारधारा का इंसान वहाँ पे बिठा दिया गया, जबकि हांगकांग के लोग ऐसा नहीं चाहते थे, वो डेमोक्रेसी चाहते थे और इसीलिए वहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए और उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कार्रवाई की गई। अगर हम सिर्फ हांगकांग की ही बात करें तो मात्र एक साल 2020 में ही लगभग 93,000 से ज़्यादा रेजिडेंट हैं हांगकांग के जो हांगकांग को या चाइना को छोड़ के चले गए हैं। अगर हम वही आंकड़ा 2021 में देखें तो ये आंकड़ा 23,000 तक पहुंच जाता है। अब आप बोलेंगे वेट, 2020 में ये आंकड़ा था 93,000, 2021 में ये आंकड़ा बन गया 23,000, तो ये तो काफ़ी डिक्रीज़ हो गया। तो आप में से सोच सकते हैं कि अच्छा, क्या ऐसा है कि सरकार अब कुछ लिबरल बन रही है या कुछ अच्छे काम कर रही है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका कारण है सिर्फ और सिर्फ एक, और वो है कोविड-19। कोविड-19 के वजह से, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉकडाउन लग रहे हैं
और काफ़ी हार्श लॉकडाउन है, ये कारण है कि 2021 में हमें इसका आंकड़ा 23,000 देखने को मिला। अब ये लॉकडाउन आपको अभी भी 2022 में भी काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। तो अब 2022 में कितने चाइनीज़ और हांगकांग के कितने जो नेशनल्स हैं वो छोड़ के जाते हैं, ये आंकड़ा अभी दिसंबर या अगले साल जन-फेब तक आएगा। लेकिन हो सकता है कि ये आंकड़ा 2022 में भी कम ही रहे, क्योंकि कोविड-19 अभी भी वहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है और वहाँ पर भी काफ़ी हार्श लॉकडाउन अभी भी लग रहा है। इसके साथ साथ अब ये चीज़ को देखिए कि अब जैसे कोरोना वायरस की बात आई, तो स्टार्टिंग में शुरुआत में जब पता चला कि कोरोना वायरस की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई है, चाइना के वुहान प्रोविंस से हुई है। तो WHO की टीम ने कहा कि हमें यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो तब भी आप जानते हैं कि कितने समय तक उसको अलो ही नहीं किया गया, और यही एक रीज़न था कि WHO की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे थे कि किस बात की तू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जब तू एक देश में, एक प्रोविंस में, जब इतना बड़ा वायरस, इतना बड़ी बीमारी आ गई जहाँ से उत्पन्न हुई, मतलब जो माना जा रहा है कि वुहान से उत्पन्न हुई, वहाँ पे आपको इन्वेस्टिगेशन तक करने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है। तो इससे समझ में आता है कि चाइना जो है वो अपनी मर्जी चलाना चाहती है, या चाइना का जो प्रेसिडेंट है उसको लोगों की कुछ नहीं पड़ी, उसको अपनी इमेज और बाकी चीज़ों की पड़ी है, जो हम आगे देखेंगे। इसके अलावा और जो मुख्य कारण है वो है चाइना की ज़ीरो कोविड पॉलिसी। ज़ीरो कोविड पॉलिसी का मतलब यह है कि वहाँ पे मान लो एक किसी प्रोविंस में या किसी छोटे से एरिया में एक केस भी निकल कर आ गया तो पूरे के पूरे एरिया को लॉकडाउन कर दिया जा रहा है, और काफ़ी हार्श लॉकडाउन है। अगर लोगों ने नहीं माना, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो नॉर्म्स हैं, उनको नहीं माना, तो उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है, पकड़ के जेल में डाल दिया जा रहा है, मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, जो भी चीज़ें हैं। तो ये जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी है, इससे भी वहाँ का जो आम जनमानस है वो काफ़ी परेशान है, ट्रिमेंडस पेन में है, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना वहाँ पे लोगों को करना पड़ रहा है। खासकर जो वहाँ पर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है। इसके अलावा वहाँ जो फॉरेन नेशनल्स हैं, फॉरेन सिटीजन्स हैं, वो भी इस देश को छोड़ के जा रहे हैं ड्यू टू स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इन द वेक ऑफ कोविड-19। अगेन जो हार्श लॉकडाउन वहाँ पे लगाया जा रहा है उसकी वजह से वहाँ के जो फॉरेन नेशनल्स हैं, फॉरेन सिटीजन्स हैं, जो वहाँ पे आके पैसा कमा रहे हैं, है ना, काम कर रहे हैं, नौकरियाँ कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल जाइंट्स में काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे भी परेशान हैं, जिसकी वजह से वो भी चाइना को छोड़ के जा रहे हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ शंघाई की ही बात करें तो पिछले 10 साल में शंघाई की पॉपुलेशन में 20% का डिक्रीज़ हमें देखने को मिला है। 2011 में इसकी पॉपुलेशन थी 2 लाख के करीब, और 2021 तक आते आते ये 1.6 लाख ही बच गई। तो ये ऑलमोस्ट 20% का डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि शंघाई जो है वो एक बहुत ही फेमस और बहुत ही डेवलप्ड सिटी है पूरी दुनिया में, ऐसा माना जाता है। अगर हम बीजिंग की बात करें तो बीजिंग में पिछले 10 साल में 40% पॉपुलेशन रिडक्शन हमें देखने को मिल रही है। शंघाई के कंपैरिजन में लगभग दोगुनी जो पॉपुलेशन है उसकी डिक्लाइन हमें यहाँ देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो चाइनीज़ नेशनल्स हैं वो भी छोड़ के जा रहे हैं, जो फॉरेनर्स यहाँ पर आते हैं घूमने फिरने के लिए हों या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हों, वो भी इस देश को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि जो क्रैकडाउन है, जो पॉलिसीज़ हैं, उन सारों से वो बिल्कुल परेशान हैं और वो यहाँ पे नहीं रहना चाहते हैं। एक और मुख्य कारण जिसकी वजह से चाइना के लोग देश छोड़ के जा रहे हैं वो है इंक्रीजिंग पॉल्यूशन लेवल। चाइना में बहुत पॉल्यूशन है और चाइना की सरकार पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। और देखिए इनसेंसिटिव वहाँ की सरकार इतनी है कि अगर यूनाइटेड नेशन भी कोई काम या कोई ऐसा इनिशिएटिव लेता है तो उसको भी चाइना की सरकार या तो एक्सेप्ट करने से मना कर देती है, और अगर एक्सेप्ट भी करे तो उसमें हज़ारों चेंजेस अपने बता देती है कि हमें ये चेंज चाहिए, वो चेंज चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। तो पॉल्यूशन लेवल जो है वो चाइना में बहुत बढ़ रहा है, और इसकी वजह से जो वहाँ पे सिटीजन्स हैं उनकी हेल्थ पर इसका काफ़ी नेगेटिव असर पड़ रहा है। इनकी हेल्थ जो है वो काफ़ी डिटीरियोरेट हो रही है। ये भी एक कारण है कि वहाँ के लोग छोड़ के जा रहे हैं। वहाँ की जो यंगर जनरेशन है उसको काफ़ी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, और ये भी एक बड़ा कारण है कि वहाँ पे उन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो भी चाइना को छोड़ के जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, या तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए या फिर लिवलीहुड के लिए कि अब हम इस पॉल्यूटेड जगह में नहीं रह सकते, हम किसी अच्छे से जगह में रहेंगे। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो देखिए चाइना जो क्लेम करता है साउथ और ईस्ट चाइना सी के ऊपर, और इसके क्लेम्स कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, राइज होते जा रहे हैं। और इसके अलावा बाकी भी और बहुत टेरिटरीज हैं जिसके ऊपर चाइना जो है वो अपना क्लेम करता है, जैसे कि
हम सब जानते हैं कि तिब्बत को कैसे उन्होंने जीता और फिर कैसे वो अब उसको तिब्बत को अपना मानता है, जबकि दलाई लामा और जो तिब्बतियंस हैं वो नहीं चाहते कि वो चाइना के साथ रहें, वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वो अपना देश चाहते हैं। इसके साथ साथ साउथ चाइना सी के केस हमने देखा, हमने इंडिया के केस में भी देखते हैं कि जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को चाइना कहता है कि हमारा है। फिर लद्दाख में भी हमने हाल ही में इंडियन आर्मी और चाइना की जो PLA है, पीपल लिबरेशन आर्मी, उसके बीच में फेस ऑफ देखा और उसके ऊपर जो बातचीत है वो अभी भी इन दो देशों की आर्मीज़ में चल रही है। तो ये सारे के सारे जो क्लेम चाइना करता है, इससे वहाँ की जो नेशनल्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, बाशिंदे हैं, वो परेशान हैं। वो क्यों परेशान है? वो इसलिए परेशान है क्योंकि वो कहते हैं कि भाई अपने चाइना में जो तेरे लोग रहते हैं तो उनको तो ढंग से देख ले। चाइना में गरीबी है, हमें पता नहीं चलता क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया की वहाँ पे ज़्यादा कोई अलो किया नहीं जाता है। इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर काफ़ी वहाँ पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो तू देख ले, हमें तो तू खाना दे दे, जीने दे, जो बेसिक जो राइट्स हैं वो तो हमें तो प्रोवाइड कर। बाकी टेरिटरीज पे टेरिटरीज लेकर क्या हो जाएगा? जो अपने पास जो तेरे लोग हैं उनको तो तू देख, पोल्यूशन को तो तू कंट्रोल कर। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे वहाँ के लोग परेशान हैं। अगर हम मीडिया की भी बात करें तो फॉरेन कंट्रीज़ के जो जर्नलिस्ट हैं उन्हें भी वीज़ा लेने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। बहुत हद तक वहाँ पर वीज़ा उन्हें दिया ही नहीं जाता, और अगर दे दिया जाए तो भी उनके ऊपर काफ़ी रेगुलेशंस, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। इवन हमने कई बार ये भी देखा है कि बिना मतलब से कई लोगों को, कई जर्नलिस्ट को, जो फॉरेन कंट्रीज़ के जर्नलिस्ट हैं, उन्हें डिटेंशन में डाल दिया गया, यानी पकड़ के उनको सीधा जेल में डाल दिया गया, या फिर एक्सपल्जन कर दी गई, मतलब कि बिना कोई रीज़न दिए, बिना मतलब कि उनको बोला गया कि चलो तुम इस देश से निकलो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जर्नलिस्ट जो हैं उनका जो एक राइट उसको ये कम करती है, उसको ये निगलेक्ट करती है। तो फॉरेन कंट्रीज़ के जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी काफ़ी परेशानियां करनी पड़ती हैं, वीज़ा ही नहीं मिलता, और अगर मिल भी जाए तो फिर डर लगा रहता है कि कब डिटेंशन में डाल दिया जाएगा, कब उनको एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रेट एक्सोडस ऑफ चाइना। ये सारे के सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस किए जिसकी वजह से चाइनीज़ नेशनल जो हैं वो चाइना में नहीं रहना चाह रहे हैं, चाहे वो हांगकांग के हों, वो उइगर हों, वो बाकी हों, शंघाई के हों, बीजिंग के हों, सारे के सारे लोग वहाँ पे देश छोड़ के जाना चाहते हैं। तो ये था इस टॉपिक का एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे ही जी के वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।